वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 26 जनवरी तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज कि 26 जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दे जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? कब? तो यह मनाया गया है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोगों को, खासकर युवा और पहली बार वोट देने वालों को चुनाव में भाग लेने के प्रति प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि वोट देना उनका बुनियादी अधिकार है और लोकतंत्र में एक अहम जिम्मेदारी भी है। अगला है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा। ये दोनों गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं। और गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और एमयूएलसीयू ने समझौता किया? तो किस राज्य में किया है? तो यह किया है मिजोरम। मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड ने गुरुवार को राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मिजोरम, तो ये मैप में मिजोरम। कैपिटल क्या है? आइजॉल। सीएम है लालदुआमा। गवर्नर कौन है? जनरल वीके सिंह। कौन है? जनरल वीके सिंह। तो मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई। पीएम मोदी ने मिजोरम में बैराबी से बैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। एएसआई ने मिजोरम के लुंगफुन रुपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू किया करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? तो यह किया जानते किसने? यह किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड तो 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित एआईएचपी से सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। ये जानते कहाँ है? ये है हिमालयन मोलाल। ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? किसका मनाया गया? तो यह मनाया गया किसका? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 2026 को 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश, तो एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षरता घोषित हुआ। हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम है सुखविंदर सुक्खू। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। अगला है, हाल ही में किसने डॉक्टर के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया? तो किसने डॉक्टरों के लिए किया है? क्या किया है? अनुप्रिया पटेल ने। अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर MBEMS ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के लिए 42,000 से अधिक डॉक्टरों ने पंजीकरण कराया है। अगला है, हाल ही में किसे शांति
निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो किसे किया गया है? यह किया गया है ग्राका माचेल को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो इलैयाराजा को अजंता एरो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा। चंदना सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबी कीट्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा को उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी के साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया? तो यह किया किसके साथ? यह किया है आईआईटी कानपुर के साथ। अब आईआईटी की बात, तो आईआईटी दिल्ली में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास से समझौता किया है। मेती ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? यह किया गया धर्मेंद्र को। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रसिद्ध वायलिन वादक एवं राजम और वरिष्ठ न्यायवादी के टी थॉमस भी पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। अगला है, हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो यह किया गया शुभांशु शुक्ला को। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना को उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल है जिन्होंने न केवल देश की सुरक्षा में योगदान दिया बल्कि भारत के आंतरिक इतिहास में भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। तो अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा किसे? यह किया जाएगा शुभांशु शुक्ला को। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा हेतु समझौता हुआ? तो किस राज्य और स्टारलिंक के बीच हुआ है? यह हुआ गोवा और स्टारलिंक के बीच। स्टारलिंक और गोवा सरकार के बीच हुए यह समझौता न केवल कनेक्टिविटी की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्र में भी तकनीकी क्रांति ला सकता है। गोवा, तो कुशावती गोवा का तीसरा जिला बने। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कॉन्फ्रेंस वीक एयर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पांजी में हुआ। गोवा, तो ये है मैप में गोवा। कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और यह गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है और वहाँ पर धीरिया बुल फाइटिंग आयोजित की जाती है। तो आज का करंट अफेयर में इतना ही। अब पहले जानते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगा? तो हमने ये प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टाटा ग्रुप एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन निवेश करेगा। तो अब रिवीजन, तो बुल्गारिया 21वां देश जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। चीन ने YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल की विकसित किया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रस्थानों और सुविधा को सूची का आदान प्रदान किया है। डेनमार्क जो देश बना है पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICCS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D स्प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया है। तो ये था रिवीजन। अब आपसे पूछते हैं प्रश्न, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।